डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर जीबीओ के लिए जो पूरा एक हायरिंग का जो प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होती है, उस इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है ना जीबीओ पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट की, तो इसका प्लेलिस्ट मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आप जो है ना प्रिपरेशन कर सकते हैं टेस्ट के हवाले से। ठीक है। उसके अंदर सलेबस भी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसी प्लेलिस्ट के अंदर भी मौजूद है वो। सबसे पहले जो आपका स्टेज आता है ना जनरल बैंकिंग ऑफिसर एनबीपी के लिए, वो पहले क्या आ जाता है आपका, पहले क्या हो जाता है आपका, पहले टेस्ट होता है। ठीक है ना। कौन सा टेस्ट होता है आपका, जो एमसीक्यूज़ क्या होता है, एमसीक्यूज़ बेस क्या होता है आपका टेस्ट होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट की मुख्तलिफ किस्म की क्वेरीज़ है कि यह क्या होता है, ये कोई फिजिकल टेस्ट होता है या ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो डिस्टूडेंट ये फिजिकल टेस्ट नहीं होता, रादर ये क्या होता है, ये बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट होता है जीबीओ नेशनल बैंक के लिए। ठीक है। टेस्ट फिर ये सवाल होता है कि आपको टेस्ट का कैसे पता चलेगा। टुडे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको कोई क्या हो रहा थी, ईमेल आती है। ठीक है ना। ईमेल आती है, उस ईमेल में बेसिकली क्या होता है, आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना। तो उसमें उस ईमेल में डे स्टूडेंट सारी डिटेल जो है ना वो मेंशन होती है। टेस्ट का डेट क्या है वो मेंशन होता है, टाइमिंग क्या है वो भी यहाँ पर मेंशन होती है। ठीक है ना। और साथ साथ आपने क्या आपने उसको यूज़र नेम भी आपको गिवन होता है, उस जी ईमेल के अंदर मेंशन होता है, और वहाँ पर पासवर्ड भी उन्होंने क्या होता है, उन्होंने गिवन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं, आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप टेस्ट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन बता देते हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आप आगे प्रोसीड करते हैं, इसके बाद आपका टेस्ट क्या हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है। ये सवाल ये होता है कि क्या मोबाइल के थ्रू आप दे सकते हैं, नहीं डियर स्टूडेंट। ये इस टेस्ट के लिए बेसिकली क्या है, आपने बेसिकली लैपटॉप, ठीक है ना, लैपटॉप बेसिकली क्या करना है, आपने मेक श्योर करना है कि आप टेस्ट देते हुए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है। और लैपटॉप में बिल्कुल क्या होता है, इसका जो कैमरा होता है, ठीक है ना, वो भी बेसिकली क्या होता है, उसको आपने ओपन करना होता है। ठीक है। जो आपको ईमेल वो सेंड करेंगे उसके अंदर सारा इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें वहाँ से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपने लैपटॉप भी साथ रखनी है, उसके थ्रू आपका टेस्ट होगा। और फिर क्या करना, आपने लैपटॉप का कैमरा भी ओपन करना है। ये इसलिए कैमरा होता है ना कि ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर कैमरा ओपन ना करे तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपकी जगह कोई और बंदा जो ना वो टेस्ट दे रहा हो। ठीक है ना। आपने किसी और बंदे को बुलाया हो कि आप मेरी जगह टेस्ट ले ले, तो पता तो नहीं चलता ना, फेस शो नहीं होता। तो इसलिए बेसिकली क्या हो रहा है, कैमरा ऑन किया जाता है ताकि पता चले कि जो बंदा टेस्ट के लिए जिसने अप्लाई किया हुआ है, क्या वही टेस्ट अटैम्प्ट कर रहा है या कोई और बंदा इसकी जगह कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से उस चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो ना वो कैमरा भी ओपन करना पड़ता है लैपटॉप का। ठीक है। इसके अलावा जो ना आपने कोई अगर रफ़ वर्क करनी है, ठीक है ना, अगर आपने कोई रफ़ बेसिकली वर्क करनी है, तो आप क्या करें, आप अपना एक उसके लिए आप क्या करें, एक रफ़ पेपर साथ ले जाएं। ठीक है ना, साथ रखें, और आपका जो है ना पेंसिल है या पेन है वो भी आप क्या करें, साथ रखें। ठीक है। तो टेस्ट के दौरान आप जो ना वही सब पेपर के ऊपर क्या है, रफ़ पेपर्स के ऊपर आप जो ना रफ़ वर्क कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं कि टेस्ट जो है ना अप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, टेस्ट क्या होता है, अप्लाई करने के बाद कितने टाइम बाद होता है। ठीक है ना, आफ्टर अप्लाई। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना कि हमने अभी अप्लाई तो कर लिया, अब टेस्ट डेट कब आएगी, टेस्ट हमारा कब होगा। तो डेट सुन, ये क्या है, बेसिकली 2 से 3 मंथ्स। ठीक है ना। ये क्या करें आप जहन में रखें, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या 2 से 3 मंथ्स में क्या होगा आपका, बेसिकली क्या होगा, वो टेस्ट क्या होगा को कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या हो रहा है, ये 2 मंथ्स बाद भी आ जाता है, 2.5 मंथ्स बाद भी आ जाता है। ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम क्या है, 3 मंथ्स के अंदर क्या हो जाता है आपका जो टेस्ट होता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जीबीओ पोस्ट के लिए, वो क्या हो जाता है, वो कंडक्ट हो जाता है। ठीक है। तो आप ये ड्यूरेशन अपने माइंड में रखें अप्लाई करने के बाद इस पोस्ट के लिए। बात यह है डियर स्टूडेंट कि मेरा क्या है, एक फ़ेसबुक ग्रुप है। ठीक है ना। मेरा एक फ़ेसबुक बेसिकली ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। ठीक है ना। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा। तो जो भी अपडेट्स आती है, ठीक है ना, मैं उस ग्रुप में बेसिकली वो शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपको जो है ना वो पता चल जाता है, और वो ग्रुप भी क्या है, ये ओपन ग्रुप है, यानी कोई भी अपनी क्वेरी भी यहाँ पर जो है ना वो पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो तो आपको पता चल जाए। इसके बाद जब ड्यूरेशन आपका लोगों का टेस्ट हो जाता है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसके पास जो स्टेज होता है जनरल बैंकिंग ऑफिसर एनबीपी के लिए, वो बेसिकली क्या हो जाता है। मैं बीच में आप लोगों को रोकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो,
ठीक है ना। अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, ईडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना। अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कांटेक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। दूसरा बात ये याद रखो कि ये प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। ठीक है ना, ये देखो 2 से 3 मंथ में टेस्ट होते हैं। इस तरह जाना जब नेक्स्ट स्टेज होता है ना टेस्ट के बाद, उसमें भी क्या हो रहा है, 2 से 3 मंथ जो है ना वो लग जाते हैं आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 से 3 मंथ्स लग सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, ग्रुप डिस्कशन में क्या हो जाता है, बेसिकली वो आपको एक ईमेल सेंड करते हैं। किन को ईमेल सेंड करते हैं? जिन्होंने बेसिकली क्या किया होता है, जिन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया होता है। ठीक है ना, टेस्ट को पास किया होता है, उनको ईमेल आ जाती है। ठीक है, उस ईमेल के अंदर बेसिकली क्या है, आपको बेसिकली टॉपिक्स भी बता दिए जाते हैं। इस मेल के अंदर मेंशन होते हैं कि आपने एक टॉपिक है, उसके आपने फेवर में बोलना है, इसके आपने अगेंस्ट बोलना है, तो सब क्या डिटेल वहाँ पर मेंशन होती हैं। ठीक है। अगर प्रीवियस जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था ना एनबीपी के लिए, उसमें ये वाला टॉपिक डिस्कशन किया वो आया था। ठीक है ना, उसमें ये लिखा था कि नॉलेज, ठीक है, नॉलेज इज़ मोर, ठीक है, नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट देन स्किल। ठीक है ना, तो ये उसमें आपको बताया गया था, स्टूडेंट को बताया गया था कि आपने क्या करना है, आपने जो है ना इस टॉपिक की अगेंस्ट आपने बोलना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्किल, इसके अगेंस्ट आपने बोलना है। तो इसका मतलब ये है, आपने इस तरह ये बताना था कि नहीं, वो कह रहे हैं कि नॉलेज क्या है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है स्किल से, लेकिन आपने चूँकि अगेंस्ट बोले तो आपने बताना कि नहीं, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि स्किल क्या है, स्किल क्या है वो नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपने क्या किया, आपने उसको जो है ना वो क्या है, आपने उसके अगेंस्ट बोला है। वो कह रहा है, सवाल में खुद कह रहा है कि नॉलेज इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि आपने अगेंस्ट बोलना है, आपको बताया, तो आपने ये कहना कि नहीं जनाब, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है स्किल से, रादर क्या है, स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है वो नॉलेज से। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी अगेंस्ट आप चले गए हैं। ठीक है। ठीक है, इस ग्रुप डिस्कशन के दौरान डे स्टूडेंट जो आपको रिक्वायर्ड है ना, मैक्सिमम बेसिकली क्या करे, 2 से, ठीक है ना, 2 से 3 मिनट्स बेसिकली क्या करे, इससे ज़्यादा ना लें। ठीक है ना, और 2 से 3 मिनट्स में अपना क्या करे, अपना जो भी आपने एक्सप्लेन करनी है, पॉइंट्स एक्सप्लेन करनी है, तो आप उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स भी बैठे होते हैं। ठीक है, तो आपने ज़्यादा टाइम नहीं लेना, आपने 2 से 3 मिनट्स में अपने जो भी आपकी जो आर्गूमेंट्स है उसको आपने वाइंड अप करना है, उनको समराइज फॉर्म में उनको बताना है। ठीक है, और ऐसा नहीं करना कि आप सारा बोलते रहें और बाकी को स्टूडेंट को जो है ना, कैंडिडेट्स को आप जो है ना वो मौका ही ना दे बोलने का। ठीक है, तो आपने इसका एक डेकोरम होता है, इसके ऊपर भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा डियर सुन, कि आपने ग्रुप डिस्कशन में अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, उसका तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, वो डिटेल वीडियो मैं डियर सुन इंशाल्लाह आपको जल्द इसके यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी कि ग्रुप डिस्कशन में अपने आप को किस तरह आपने देनी है। ठीक है, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ टेक्निक्स मैं बताऊँगा। ठीक है, उन्होंने ये सवाल पूछते हैं कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, क्या वो हमें उर्दू में करनी चाहिए या उर्दू में या इंग्लिश में करनी चाहिए। तो ये जिस लैंग्वेज में भी क्या है आप कंफर्टेबल है, ठीक है ना, जिसमें लैंग्वेज में आप इजी फील करते हैं, उसी लैंग्वेज में क्या करें आप उसको बोल सकते हैं। कोई भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आप जाना उर्दू में बोलना है, अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते। नहीं, अगर आप अंग्रेज़ी में ये कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप अंग्रेज़ी में जाना वो बोलना शुरू कर दें। ठीक है, तो इट इज़ अप टू यू। ठीक है, मैटर करती है ना, वो क्या चीज़ मैटर करती है, वो आपका जो कंटेंट है, यानी आपके जो आर्गुमेंट्स है। ठीक है ना, जो आप यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे वो बेसिकली क्या है, वो ज़्यादा क्या करते हैं, वो मैटर करती हैं। ठीक है, उसका जो ड्यूरेशन है ना मैंने बता दिया। जब आपका टेस्ट होता है ना, टेस्ट के बाद क्या हो जाते हैं, 2 से 3 मंथ क्या करें आप जहन में रखें। ठीक है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 मंथ बाद भी क्या किया जाता है, कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन बाद और क्या हो रहा है, 2 और 3 मंथ्स भी क्या होता है, मैक्सिमम क्या हो रहा है, वो लग जाते हैं। ठीक है, तो आप इन ड्यूरेशन को आपने क्या करें, वो माइंड में रखिएगा। ठीक है, जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा ना, ये भी बेसिकली क्या होगा, ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये फिजिकल कुछ भी नहीं होता है। नेशनल बैंक का सारा क्या होगा, ये ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, वही सेम ईमेल के थ्रू लिंक से शेयर किया जाएगा, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेंगे और आपकी ग्रुप डिस्कशन क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी ऑनलाइन ही है टेस्ट की तरह। जो इसका जो थर्ड स्टेप होता है, उसमें बेसिकली क्या हो जाता आते हैं कि आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है,
और इंटरव्यूज़ किसके होते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली क्या है, उनको बेसिकली क्या आ जाती है, उनको जीमेल आ जाती है, ठीक है ना, जीमेल आ जाती है। और उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली वो जूम ऐप के थ्रू, ठीक है ना, जूम के थ्रू क्या हो जाता है, आपकी इंटरव्यूज़ होते हैं, पूरा एक पैनल होता है, ठीक है। और ये कि भी क्या होता है, ये बेसिकली ऑनलाइन ही होता है, ठीक है, फिज़िकल यहाँ पर इंटरव्यूज़ नहीं होते नेशनल बैंक जीबीओ पोस्ट के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू का टाइम कब होता है, डेसन कितने बाद इंटरव्यू आ जाता है ग्रुप डिस्कशन के, 1 से 2 मंथ बाद, ठीक है ना, 1 से 2 मंथ बाद, यानी जब आपकी ग्रुप डिस्कशन हो जाती है ना, उसके बाद 1 से 2 मंथ की अंदर अंदर, ठीक है, अंदर अंदर क्या है, विद इन 1 to 2 मंथ्स क्या है, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, आपको जो है ना वो जीमेल भी आ जाती हैं। और जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो भी आपको क्या क्या कॉल किया जाता है, आपको इंटीमेट कर लिया जाता है, और आपको ईमेल के थ्रू भी इंटीमेट कर लिया जाता है, ठीक है। के बाद डेसन जब आपके इंटरव्यूज़ हो जाते हैं ना, इसके अच्छा इस इंटरव्यू के ऊपर डेसन मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और मैं उनका आंसर आपने कैसे देना है। मेन चीज़ तो ये है ना कि आपने आंसर कैसे देना है, वो मैं क्या करूँगा, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सून मैं यूट्यूब के ऊपर इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर दूँगा इंटरव्यू के क्वेश्चन और उनकी आंसर्स, ठीक है। फिर आ जाती है डेसन जब आपकी ग्रुप इंटरव्यू भी हो जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाता है, आपको ऑफ़र लेटर बेसिकली वो डिस्पैच कर लिया जाता है, ठीक है, ऑफ़र लेटर सेंड कर दी जाती है, ठीक है। और ऑफ़र लेटर में आने में बेसिकली क्या है, वो बेसिकली 3 से 4 मंथ, ठीक है ना, देखो ये इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जीबीओ पोस्ट के लिए। तो 3 से 4 मंथ्स को आपको एटलीस्ट क्या होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। आप अगर आप जो ना वो रिकमेंड होंगे तो आपको ऑफ़र लेटर आ जाएगा, ठीक है। ये ड्यूरेशन आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। में ये है कि आपको इंटरव्यू से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिशन का एक ईमेल भी आती है ना, उस ईमेल में क्या होता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अपने डिग्रीज़ वगैरह, वो चीज़ें भी आपने प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। इंटरव्यू से पहले वो नेशनल बैंक की तरफ से आपको ईमेल आ जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको इंटरव्यू कंडक्ट होती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये है, इसे जो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है डियर स्टूडेंट, तो आप मुझे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं उस ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को अपडेटेड रखूँगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मैं आपको इंटरव्यू के हवाले से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, सवाल का आंसर आपने कैसे देना है, ग्रुप डिस्कशन के ऊपर मैं एक वीडियोस पूरा एक बनाऊंगा, ठीक है, एक वीडियो गाइडेंस के हवाले से, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेट में मैं आगे कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।